ओके, हम इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्गेनिक में हम आगे अब बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने कर लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन आता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट्स क्या होते हैं। नाउ वी आर गोइंग अप विद some more topics based on Friedel-Crafts alkylation. We'll be doing intermolecular Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation. What do we mean by intermolecular Friedel-Crafts alkylation? देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और बेंजीन रिंग से ही कोई एक एल्काइल ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ है फॉर द टाइम बीइंग, और उस एल्काइल ग्रुप पे कहीं मान लीजिए एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, से ये कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो आप किसी भी तरीके से बना लिए, से मान लीजिए यहाँ पे आप Cl डाल के हाइड्रोक्सी Cl3 कर दिया एंड ऑल, तो क्या होगा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज एक्टिंग लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल और वो बेंजीन के ऊपर आकर जुड़ जाएगा। लेकिन यहां पे ये चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जिस कार्बन से ये क्या नाम का है आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट नेबरिंग कार्बन पे ये आकर जुड़ सकता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेन, मतलब जो जब ये जब पॉजिटिव चार्ज यहां पे जुड़ेगा इट विल बी फॉर्मिंग अ रिंग, और रिंग में कुछ स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, इसलिए वो सिर्फ नेबरिंग कार्बन से ही, जिस कार्बन से ये एल्काइल की टेल जुड़ी होगी उसके नेबरिंग कार्बन पे ही आपके इलेक्ट्रोफाइल जोड़ पाएगा। ऐसा नहीं कि आप इसको उठा के यहां पे जोड़ दे या यहां पे जोड़ दे या यहां पे जोड़ दे, अदरवाइज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विल बी डेवलप्ड एंड दैट मॉलिक्यूल विल नॉट बी स्टेबल। तो पॉसिबिलिटी है कि आगे की ये चीज, या तो आप इस कार्बन को नंबर 1 दीजिए, 2, 3, 4, 5 और इस वाले कार्बन को आप 6 नंबर दे दीजिए। तो 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कार्बन ये जाकर ऐसे जुड़ जाएगा, या आप इस चीज को यहां भी जोड़ सकते थे, द सेम थिंग। अभी यहां पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपको बेसिकली एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि क्या कभी ऐसा केस सिनेरियो आ सकता है कि हम यहां पर जोड़ना चाहते हैं या यहां पर जोड़ना चाहते हैं, उसमें भी सिलेक्शन करना पड़ जाए, तो यस, उसमें भी अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि आप इन दोनों में से किसी भी पोजीशन पे इस पॉजिटिव चार्ज को जोड़ सकते हैं, और ये सिलेक्शन करना पड़ेगा, बट वो अभी नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, फिर वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी कुछ और ग्रुप्स जब जुड़े होते हैं तो उनके इन्फ्लुएंस में आपके अंदर एक मतलब यू विल बी बाउंडेड टू अटैच द पॉजिटिव चार्ज टू, या तो इस पे किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही आप इस पॉजिटिव चार्ज को जोड़ सकते हैं या इस इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकते हैं। क्या वो अभी बाउंडेशन से भी बहुत बात की चीजें हैं, अभी हमें बस ये देखना है इस ऐसे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर है ये आपका क्या होता है, सॉरी इट्स इंट्रामॉलिक्यूलर, आई एम सॉरी द नेम इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या नाम का है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए तो सब इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। नाम में नहीं जाना है, बस आपको ये जानना है कि जो आपका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है दैट रिमेन्स द सेम, कि आपको किसी भी तरीके से एक इलेक्ट्रोफाइल बनाना है और उस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग के कार्बन पे लाकर जोड़ देना है। अभी तक आप बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन पे जोड़ सकते थे, लेकिन अगर बेंजीन रिंग के अंदर ही कोई एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा है उसके नेबरिंग कार्बन पे ही आकर अटैच हो सकता है। उसके आगे भी और बाउंडेशंस आते हैं कि किस पे, इन दोनों में से भी किस पे, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया अभी बाद में आएगा। In order to make our understanding more clear, we'll be doing more questions based on this. अब जैसे कभी कभी ये भी होता है कि आपको सिलेक्शन करना पड़ जाए कि मैं रिंग बनाने जा रहा हूं, तो एक 6 मेंबर रिंग भी बन सकता है, 5 मेंबर रिंग भी बन सकता है। कभी कभी ऐसे सिलेक्शन आपको मतलब ऐसे सिलेक्शन आपको करने पड़ सकते हैं। जैसे पहले अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं और क्वेश्चंस के बेसिस पे हम ये समझेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है क्या। समझ मान मेरे पास एक कंपाउंड है ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग से ये ऐसे जुड़ा हुआ है 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, और यहां पर मान लीजिए आपका ये Cl जुड़ा हुआ है।
and here we are going to react it with anhydrous AlCl3. as you can see कि anhydrous AlCl3 क्या करेगा, जिस कार्बन पे ये Cl जुड़ा है उससे ये Cl को ले लेगा और वहां पे ये पॉजिटिव चार्ज ये डेवलप कर देगा। अब यहां पे चीजें सोचने वाली बात है कि सर यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है, अगर मैं एक हाइड्रोजन को यहां से यहां पे शिफ्ट कर दूं और पॉजिटिव चार्ज को यहां पे कर दूं तो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन हो जाएगा और फिडेलक्राफ्ट में रीअरेंजमेंट चलता है। तो क्या मैं 1 डिग्री के कार्बोकैटायन के साथ ही आगे बढ़ूं या मैं पहले रीअरेंजमेंट करके यहां पे पॉजिटिव चार्ज लेते आऊं और फिर 2 डिग्री के कार्बोकैटायन के साथ आगे बढ़ूं। अगर ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग पे जोड़ता हूं तो जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6 5 6 ये मिलेगा। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर दिया तो रीअरेंजमेंट में क्या करूंगा, यहां से हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दूंगा इस तरफ और यहां से क्योंकि एक हाइड्रोजन इस तरफ शिफ्ट हो गया है तो यहां पे जो चार्ज आएगा ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है, ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है आफ्टर द रीअरेंजमेंट एंड 2 डिग्री का कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। और इसको अगर मैं यहां पे ले आकर जोड़ूं तो ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा 1 2 3 4 फिर ये इससे जुड़ जाएगा और इससे एक ही चीज यहां पे आपको 5 मेंबर रिंग मिलेगा। देन यू विल हैव टू मेक दिस डिसीजन कि अगर मैं रीअरेंजमेंट करता हूं तो रीअरेंजमेंट विल लीड टू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बट इट विल लीड टू 5 मेंबर रिंग, और अगर मैं रीअरेंजमेंट नहीं करता हूं तो इट विल लीड टू 6 मेंबर रिंग। तो मैं स्टेबिलिटी के अगर फैक्टर को देखूं तो अमॉन्ग 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग विच मेंबर रिंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट स्टेबल। अगर मैं सिमेट्रिकली बात करूं तो सिमेट्रिकली आप ये कह सकते हैं कि 6 मेंबर रिंग को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन अगर मैं एनर्जी कांस्टेंट की बात करूं क्योंकि ये सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और अगर कोई कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज 109.5 डिग्री होना चाहिए। तो अगर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के पास होता है, अब आपको इन दोनों रिंग में देखना है, अगर आप एक पेंटागन बनाए तो आपको पता है पेंटागन में जो इंटीरियर एंगल होता है इट इज 108 डिग्री और अगर आप हेक्सागन बनाते हैं तो उसमें जो इंटीरियर एंगल होता है इट इज 120 डिग्री। तो अब आपको ये डिसाइड करना है 108 डिग्री और 120 डिग्री में 109.5 डिग्री दैट इज टेट्राहेड्रल कार्बन एटम का बॉन्ड एंगल जो होता है उसके पास कौन सा है, उसके ज्यादा नियर अबाउट कौन सा है, दैट इट इज 108 डिग्री। तो 5 मेंबर रिंग विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू 6 मेंबर रिंग। जो ये कंफ्यूजन होता है कि आप 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग दोनों को हम इक्वली स्टेबल समझते हैं, बट मैं आपको बताऊं कि अगर कभी ऐसा आ भी जाए गो फॉर दी 5 मेंबर रिंग। तो 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल कंपेयर टू 6 मेंबर रिंग। द रीजन इज कि 5 मेंबर रिंग में जो बॉन्ड एंगल आएगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का इट विल बी नियर टू 109.5 डिग्री दैट इज द मोस्ट स्टेबल बॉन्ड एंगल इन अ टेट्राहेड्रल कार्बन एंड हेंस इट विल बी मोर स्टेबल। एंट्रोपी वाइज भी देखिए, एंट्रोपी वाइज जितना छोटा रिंग होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा एंड दैट्स व्हाई एंट्रोपी वाइज भी 5 मेंबर रिंग जो है वो 6 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होगी। सो ऑन अ कंक्लूडिंग रिमार्क आप ये मान लीजिए कि अगर आपको रीअरेंजमेंट करने के बाद 5 मेंबर रिंग मिल रहा है और बिना रीअरेंजमेंट किए 6 मेंबर रिंग मिल रहा है तो गो विद द रीअरेंजमेंट एंड 5 मेंबर रिंग। इट इज बिकॉज रीअरेंजमेंट से कार्बोकैटायन भी स्टेबल हो गया और 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी भी ये कह सकते हैं कि 6 मेंबर रिंग से थोड़ी ज्यादा ही होती है। तो अगर आपको कहीं 5 मेंबर रिंग एंड 6 मेंबर रिंग में अगर आपको कहीं सिलेक्शन करना पड़ गया ऑलवेज गो विद दी 5 मेंबर रिंग। लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चंस in order to understand these concepts. हाँ, अगर आपको 5 मेंबर और 7 मेंबर मिल जाए या 6 मेंबर रिंग और 7 मेंबर रिंग में से एक को चूज करना पड़ जाए देन यू विल गो विद द 5 और 6 मेंबर रिंग। मतलब अगर कहीं 5 या 6 मेंबर रिंग मिल रहा है दोनों एक साथ नहीं, या तो 5 मेंबर रिंग मिल रहा है और उसके साथ कोई और मेंबर रिंग मिल रहे हो, या तो 6 मेंबर रिंग मिल रहा है या उसके साथ कोई और मेंबर रिंग मिल रहे हो, तो हमेशा 5 और 6 मेंबर रिंग विल बी कंसिडर्ड मोर स्टेबल। लेट्स डू सम क्वेश्चन तो ये बात क्लियर हो जाएगा। सपोज ऐसे दिया गया है
एक दो क्वेश्चंस में इस पे बताता हूं कि चीजें क्लियर नहीं। जैसे मान लीजिए ये है, आपको दिया गया 1 2 3 4 ये चीजें। अगर मैं इससे पहले Br2 in CCl4 करूं या Cl2 in CCl4 ले लीजिए, इट विल बी Cl2 in CCl4 फॉलोड विथ एनहाइड्रस AlCl3। तो आप ये हमने कर लिया Br2 in CCl4 या Cl2 in CCl4, ये क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ के एक Cl इस पे लगा देगा, एक Cl इस पे। तो इसको अगर हम Cl2 in CCl4 से रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा यहां पे एक Cl और एक यहां पे एक Cl। अगर मैं इसे Cl2 in CCl4 से रिएक्ट करता हूं, अब यहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यहां पे है एनहाइड्रस AlCl3 और एनहाइड्रस AlCl3 सिर्फ एक Cl को ही लेगा। तो अगर वो इस Cl को लेता है, आपको 1 डिग्री का कार्बोकैटायन मिलेगा और 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग मिलेगा। और अगर वो यहां से एक Cl को इंटरसेप्ट करता है तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग मिलेगा और 2 डिग्री का कार्बोकैटायन मिलेगा। 5 और 6 में 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है और उसके साथ एक बोनस पॉइंट ये मिल गया कि 5 मेंबर रिंग बनाने के लिए जो आप कार्बोकैटायन बनाएंगे दैट विल बी ऑफ 2 डिग्री कंपेयर टू दैट ऑफ 1 डिग्री। सो इट विल बी दिस Cl दैट विल बी इंटरसेप्टेड एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल। आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐसा बनेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और फिर यहां पे Cl रह जाएगा। एंड नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज आपको यहां पे कहीं भी जोड़ दीजिए, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग। 2 3 4 5 और इस वाले कार्बन से आपका Cl। दिस इज द आंसर। लेट्स टेक ऑन सम मोर क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस दिस थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मैं बार बार आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले आप रीअरेंजमेंट करके देखिए कि 1 डिग्री का कार्बोकैटायन मिल रहा है या 2 डिग्री का, तो 2 डिग्री का या 3 डिग्री का ज्यादा स्टेबल होगा। और दूसरा, रीअरेंजमेंट करने के बाद अगर आपको 5 मेंबर रिंग मिल रही है, गो फॉर इट। और रीअरेंजमेंट करने के बाद अगर आपको क्या नाम का है 5 और 6 मेंबर रिंग में अगर आपको चॉइस लेना पड़ जाए देन ऑल्सो गो विद द 5 मेंबर रिंग। लेकिन रीअरेंजमेंट करने के बाद अगर 6 मेंबर रिंग मिला कोई और मेंबर रिंग एक्सेप्ट 5 मेंबर, तब आप 6 मेंबर रिंग को प्राथमिकता देंगे। तो मीन्स among all the ring formation 5 member ring and 6 member ring are considered to be more stable and among them also 5 member ring is more stable. Let me take one more question. Suppose अगर ऐसा हो, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अगर मान लिया आपको 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग दोनों नहीं मिल रहा है, तो जो भी मेंबर रिंग बनना चाहे वो आप बना दीजिए, बट इट विल नॉट बी अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। सपोज लाइक दिस, अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है और इसको मैं रिएक्ट कर दूं HCl से फॉलोड बाय एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो पहले तो आप HCl को मार्कोनिकोव के हिसाब से जोड़ेंगे। तो मार्कोनिकोव, अब देखिए यहां पे भी आपको देखना पड़ेगा कि आप मार्कोनिकोव के हिसाब से जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा, यहां पे Cl मैं से अलग से दिखा रहा हूं। अगर इसे आप मार्कोनिकोव के हिसाब से जोड़ेंगे, सिंस इट्स अ डबल बॉन्ड, तो मार्कोनिकोव के हिसाब से जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा उसके पास Cl जाएगा, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसके पास H जाएगा। तो यहां Cl जाएगा, यहां पे H चला जाएगा। अब एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, यहां से Cl को इंटरसेप्ट करके यहां पे पॉजिटिव चार्ज बना देगा और ये पॉजिटिव चार्ज जाके बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 कार्बन की रिंग बनेगी, 1 2 3। आई होप सो 3 कार्बन की रिंग पॉसिबल नहीं है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा। और इस वाले कार्बन के साथ सेकेंड कार्बन के साथ आपका एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। अब आप ये पूछेंगे सर यहां पे इट्स बेटर होता कि मैं Cl को यहां पे जोड़ लूं और H को यहां पे जोड़ दूं और यहां से Cl को इंटरसेप्ट करके पॉजिटिव चार्ज ले लूं और फिर 4 मेंबर रिंग बना लूं। तो 4 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल या 3 मेंबर रिंग? तो देखिए 2 तरीके से रिंग की स्टेबिलिटी चेक की जाती है। पहला स्टेबिलिटी चेक किया जाता है एंट्रोपी के फैक्टर से। एंट्रोपी के फैक्टर से जितना छोटा रिंग होगा, क्योंकि एंट्रोपी का जब कोई भी सिस्टम एंट्रोपी को बढ़ाने की कोशिश करता है, और एंट्रोपी आप कैसे देखते हैं, जितना रैंडमनेस हो। कोई भी चीज टूटती है छोटे छोटे हिस्से में तो रैंडमनेस ज्यादा बढ़ता है, वो अपने आप हो जाएगा। तो छोटे रिंग्स बनते हैं तो इससे एंट्रोपी इंक्रीज होगा। तो एंट्रोपी के फैक्टर से मतलब छोटे नंबर के रिंग बनने चाहिए। और दूसरा होता है एनर्जी या एंथैल्पी का फैक्टर। एनर्जी और एंथैल्पी का फैक्टर यह बताता है
कि अगर ये सारे कार्बन आपके होंगे sp3 हिब्रिडाइज होंगे और sp3 हिब्रिडाइज में जो सबसे स्टेबल बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। अगर कार्बन का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के आसपास आ रहा है, जितना पास होगा उतना कम एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी के टर्म्स में ज्यादा स्टेबल होगा। तो 3 मेंबर एंड 4 मेंबर रिंग में आपको इन दोनों ही फैक्टर को ओवरलैप करके ये देखना है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा आउटवे करता है। ऐसा सप्लीमेंट्री डेटा आपको एग्जाम में दिया नहीं जाता, सो यू कैन गो विथ 3 मेंबर रिंग ऑल्सो, 4 मेंबर रिंग ऑल्सो। ऐसा कोई क्वेश्चन कभी इसलिए वो पूछते नहीं है। आई होप द पॉइंट इज वेल टेकन। तो ये चीज क्लियर रखिएगा। अगर आप देखिए, अगर आप 3 मेंबर रिंग बनाते हैं तो 3 मेंबर रिंग में आप पाएंगे द बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री एवरीवेयर, नो सॉरी 60 डिग्री एवरीवेयर। और अगर आप 4 मेंबर रिंग बनाएंगे तो बॉन्ड एंगल विल बी 90 डिग्री। 90 डिग्री इज मोर क्लोज टू 109 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू द एंथैल्पी 4 member ring is more stable and according to entropy 3 member ring is more stable। फिर एंट्रोपी और एंथैल्पी, अब दोनों ही फैक्टर को हमें क्या नाम का है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना पड़ेगा। जो फैक्टर आउटवे करेगा उसके हिसाब से आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बट ट्रस्ट मी, 4 मेंबर 3 मेंबर ये रिंग्स कभी आते नहीं है, तो इतना ज्यादा आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। वो अगर एग्जाम में कभी भी पूछेंगे तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ ईदर 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग। कभी ऐसा हो कहीं 7 मेंबर रिंग मिल रहा हो या 5 मेंबर रिंग मिल रहा हो, गो फॉर दी 5 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग नहीं बनेगा। कहीं 7 मेंबर रिंग मिल रहा हो और 6 मेंबर रिंग मिल रहा हो, गो फॉर दी 6 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग कभी नहीं मिलेगा। तो इन पे काफी क्वेश्चंस आपके आते हैं। जब मैं आपको जेईई या नीट के क्वेश्चन करा रहूंगा तो आप देखेंगे कि ये फैक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, दैट वी विल डू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस। So this is all about Friedel-Crafts calculation. We understood what is Friedel-Crafts calculation, what is Lewis acid and Lewis। उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे रीअरेंजमेंट्स हो सकता है इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि इंट्रामोलिकुलर Friedel-Crafts एल्काइलेशन, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही Friedel-Crafts एल्काइलेशन कैसे हो सकता है। तो Friedel-Crafts एल्काइलेशन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्लीज मेक नोट ऑफ इट और इस पे जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाए वो करिएगा, बिकॉज जेईई मेंस के लिए ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑफ Friedel-Crafts एसाइलेशन एंड इट्स वेरी इजी पॉइंट, बिकॉज वहां पे Friedel-Crafts एसाइलेशन में कोई रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस इन Friedel-Crafts एसाइलेशन। एंड अगर बोर्ड के पर्सपेक्टिव देखें तो सिर्फ 2 ही कंपाउंड है जो आपको Friedel-Crafts एसाइलेशन से बनाए रखना चाहिए, बट कॉम्पिटिशन के पर्पज से इसमें भी इंट्रामोलिकुलर Friedel-Crafts एसाइलेशन आएगा और उसमें भी सेम वही चीज होगा, 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग में हमें डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग विद Friedel-Crafts एसाइलेशन। नाउ इट विल बी एन इजी टॉपिक, Friedel-Crafts एसाइलेशन एंड 1-2 और उसके बाद फिर से एक टिपिकल टॉपिक आएगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स एंड अटैच्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।